संभाल संभाल राणा तेरी नगरी। रहना कहाँ है? वहां। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, जहां रहना है वहां रहने का तहजीब सीखने के लिए आए हैं। भगवान के चरण में कैसे रहना है ये सीखने के लिए आए। इसलिए भैया रहना नहीं देश बिराना है। कबीर बाबा कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। रति का पति जल करके एक और रति का नहीं रह गया। रोती हुई रति कहती है, हे नाथ मेरी इस सुंदरता को आग लगे। भगवान महादेव, यदि आपने मेरे पति को जलाया है तो मुझको भी जला दीजिए। बिना पति के मैं अपनी सुंदरता की क्या करूंगी, सुंदरता का क्या करूंगी। इसलिए आप कृपा करिए मुझे भी भस्म कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि इस अबला नारी को भला मैं किस अपराध से भस्म करूं? तेरा क्या अपराध जो मैं तुझे भस्म करूं? रति ने कहा, वही तो मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे पति ने आपका कोई अपराध किया, लेकिन मैंने तो आपका कभी कोई अपराध नहीं किया, तो भला बिना पति के जीवन जीने का दंड मुझे आपने क्यों दे दिया? या तो मुझे जला करके राख कीजिए या फिर मुझे मेरा पति प्रदान कीजिए। रति जिद करके बैठ गई और भारत की यह नारी, सनातन परंपरा की यह नारी, जो देव नहीं महादेव को भी अपने निर्णय बदलने के लिए विवश कर देती है। भगवान शंकर ने कहा, यह हठ ठानी हुई नारी है, ये मानेगी नहीं। जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुमको फिर से मिलेगा। कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तुम चिंतित मत हो, आज वही भगवान शंकर के दिव्य वरदान को प्राप्त करके यह कामदेव भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य तेज का आश्रय लेकर के माता रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, प्रद्युम्न के रूप में। बोलिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज की जय। जन्म लेते ही संभरासुर ने हरण कर लिया, ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को फिर से संभरासुर के रसोई में पहुंचा दिया गया। और उस मछली के पेट से हंसते हुए खेलते हुए प्रसन्न होकर के श्री प्रद्युम्न जी महाराज फिर प्रकट हो गए। बड़े आश्चर्य की घटना, मछली के पेट में रहने के बाद भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। आखिर ऐसा कौन सा अमरत्व पी करके आए थे? भैया ये कामदेव हैं, केवल भगवान के बेटा नहीं है। ये कामदेव है। कामदेव चाहे जहां हो नष्ट नहीं होते, याद रखना। स्वर्ग में भी चले जाओगे ना तो काम सताएगा। काकर पाथर खात है, तिनहि सतावे काम। रबड़ी रसगुल्ला ने तिनकी जाने राम। जितना शरीर को हिष्ट पुष्ट करोगे
जितना शरीर को ज्यादा सुविधा प्रदान करोगे, यह शरीर उतना ही कष्ट देगा, याद रखना। उतना ही काम को काम अग्नि में जलते जाओगे। इसलिए खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, तब काम को भूल करके राम को याद करोगे। वरना ठूस ठूस के खा रहे हैं लोग, 70 साल में शादी कर रहे हैं। जिस समय राम भजना चाहिए उस समय काम भज रहे हैं। आजकल ऐसी प्रथा चल पड़ी, जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे लोग बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं, जो बुढ़ापे में 70 साल में शादी कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, जानते हो है कि नहीं? 70 साल की उम्र में शादी किया। अरे भैया, ये 70 साल की उम्र की शादी शादी नहीं है, ये बर्बादी है। इस समय सादा होना चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। ये वासना का समय नहीं, ये उपासना का समय है। लेकिन उल्टा पुल्टा खा खा करके बुद्धि नाश हो गई। कब भजन करना है, कब वासना में प्रविष्ट होना है, कब उपासना में लोग भूल गए। इसलिए काम कभी मरता नहीं है। चाहे जमीन के भीतर घुस जाओ, चाहे हवा में उड़ जाओ, चाहे आग में जल जाए, काम मरने वाला नहीं है। इसलिए कामदेव नहीं मरे और जन्म लेते ही 8 वर्ष के हो गए और देखते देखते युवावस्था को प्राप्त कर गए। एक दिन में युवा हो गए। इतने तेजी से काम बढ़ा, इतने तेजी से ये बालक जवान हो गया। क्यों? अरे भैया, हम पहले ही कह दिए हैं, ये केवल कृष्ण जी का बेटा नहीं है, ये काम है और काम बहुत तेज से जलता है। बिन बपु व्यापहि सकल अंग, सुन निज मिलन प्रसंग। काम देखने से बढ़ जाता है, सुनने से बढ़ जाता है, स्पर्श करने से बढ़ जाता है। ईमानदारी से बताओ, अजामिल के यहाँ कोई कमी थी क्या? अजामिल विवाहित था, उसकी रूपवती शील गुण युक्त पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली पत्नी थी। वन में एक वैश्या के साथ रमण करते हुए जार पुरुष को देख लिया। अपनी पत्नी, अपने पिता कुल गोत्र को छोड़ के डाकू बन गया। यह है काम का प्रभाव। कामी व्यक्ति को कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। कामातुराणाम भयम न लज्जा। लाज शर्म सब छूट जाता है कामी व्यक्ति। इसलिए काम सुन कर